नमस्कार आप सभी को। महाभारत एक अद्वितीय और अविस्मरणीय युद्ध जिसने हमें अवगत कराया महान योद्धाओं से, और इन सभी योद्धाओं से बढ़कर थे पितामह भीष्म। कैसे वे बने महाभारत के सबसे पराक्रमी योद्धा और क्या थी इनकी नियति, आइए जानते हैं। भीष्म पूर्व जन्म में एक वसु थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए, जहां महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। वहां उनकी प्रिय गाय कामधेनु एवं नंदिनी बंधी हुई थी। उन्हें देखकर देव नाम के एक वसु की पत्नी उस गाय को प्राप्त करने के लिए हठ करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर देव वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। महर्षि वशिष्ठ वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने बाकी वसुओं को क्षमा कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन देव नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और मृत्युलोक को भोगना होगा। और इस श्राप के फलस्वरूप जन्म हुआ भीष्म पितामह का। एक बार कुरु सम्राट शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां पर एक परम सुंदर स्त्री को देखा, जिसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए उसे अपनी पत्नी बनने को कहा। उस स्त्री ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि आप कभी भी मुझे किसी काम के लिए रोकेंगे नहीं, अन्यथा उसी पल में आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली तथा उस स्त्री से विवाह कर लिया। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में बहा दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा में विलीन करने हेतु ले जाने लगी, तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह यह क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त ना मानते हुए मुझे रोका, इसीलिए मैं जा रही हूँ, ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। ये 8वां पुत्र वसुदेव थे, जिन्हें लंबे समय तक मृत्युलोक भोगने का श्राप मिला था। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो राजा शांतनु बहुत दुखी रहने लगे। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर गंगा को निहार रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा। इस रहस्य का पता लगाने के लिए जब शांतनु आगे आए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने ही अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक दिया है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है एवं परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र एवं शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। देवव्रत का परिचय देकर गंगा उसे शांतनु को सौंपकर चली गई। शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी में आए एवं उन्हें युवराज घोषित किया। कुछ समय पश्चात एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक सुंदर युवती दिखाई दी।
परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती बताया। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए एवं उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उस युवती के पिता ने शर्त रखी कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य के उत्तराधिकारी हो तो ही मैं इसका विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर शांतनु ने निषाद राज की बात को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। इस घटना के बाद राजा शांतनु का मन राजकाज में न लगता। जानकर देवव्रत ने इसका कारण जानना चाहा, परंतु शांतनु ने अपने प्रिय पुत्र को कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने स्वयं ही इसके पीछे का सत्य जाना एवं स्वयं निषाद राज के पास जाकर पिता शांतनु एवं सत्यवती के विवाह की चर्चा की। निषाद राज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा लेकर कहा कि आपकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न महाराज शांतनु की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। तब निषाद राज ने कहा, यदि तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री की संतान का वध कर राज्य प्राप्त कर लिया तो क्या होगा। तब देवव्रत ने सबके सामने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली तथा सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। भरतवंशी राजा शांतनु को पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार व पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए। तब भीष्म ने माता सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन कुछ समय तक राज करने के पश्चात ही उन्हीं के समरूप नाम गंधर्वराज चित्रांगद ने उनका वध कर दिया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। उसी समय काशी के राजा की 3 कन्याओं का स्वयंवर भी हो रहा था, लेकिन काशी नरेश ने द्वेषतापूर्वक हस्तिनापुर को न्योता नहीं दिया। क्रोधित होकर भीष्म अकेले ही स्वयंवर में गए और वहां उपस्थित सभी राजाओं व काशी नरेश को परास्त कर उनकी 3 कन्याओं अंबा, अंबिका व अंबालिका को हर लाए। तब काशी नरेश की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म से कहा कि वह मन ही मन राजा शाल को अपना पति मान चुकी हैं। यह बात जानकर भीष्म ने अंबा को उनकी इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी तथा शेष 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। भीष्म द्वारा ससम्मान छोड़े जाने पर जब अंबा राजा शाल के पास पहुंची तो उन्होंने उनका हरण होने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची एवं उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उनसे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से भीष्म ने इसे असंभव बताया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में ना किसी की विजय हुई और ना ही पराजय। हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा से बंधे हुए भीष्म ने महाभारत युद्ध टालने का हर संभव प्रयास किया, परंतु जब यह युद्ध अपरिहार्य हो गया तब भीष्म अपने कर्तव्य का श्रेष्ठ पालन करते हुए कौरव सेना के सेनापति बने। जब पांडवों व कौरवों का युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय कौरवों के सेनापति भीष्म ही थे। युद्ध के 3रे दिन भीष्म ने पांडवों की सेना पर भयंकर बाण वर्षा की एवं सभी को भयभीत कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह भीष्म से युद्ध करे। अर्जुन और भीष्म में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु अर्जुन अपने पितामह के सामने टिक न सके और पराजित होने लगे, जिससे पांडवों की सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर श्री कृष्ण को बहुत अधिक क्रोध आया एवं वे स्वयं रथ से उतर गए। श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और अपने हाथों में रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर बढ़े। श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर भीष्म तनिक भी भयभीत नहीं हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन ने उन्हें रोका एवं ऐसा ना करने की विनती की।
अर्जुन का विनय सुनकर श्री कृष्ण शांत हो गए एवं पुनः अपने स्थान पर आ गए। एक दिवस युद्ध समाप्ति पर दुर्योधन भीष्म के शिविर में पहुंचे और उन्होंने पितामह से कहा कि आप युद्ध तो हमारी ओर से कर रहे हैं, किंतु आपका मन शत्रु सेना के साथ अधिक प्रतीत होता है। दुर्योधन की यह बात सुनकर पितामह ने 5 बाण निकालकर कहा कि कल के युद्ध में इन बाणों से पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने अपनी जीत सुनिश्चित करने हेतु कहा कि हे पितामह, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, अतः यह बाण आप मुझे दे दें। मैं यह बाण प्रातः ही आपको सौंप दूंगा। एवं दुर्योधन वह बाण लेकर वहां से चला गया। सर्वव्यापी कृष्ण भीष्म की यह बात जानकर चिंतित हो उठे और उन्होंने अर्जुन से दुर्योधन से जाकर उस दिन की याद दिलाने को कहा जिस दिन अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था और दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था कि जब भी तुम्हें मुझसे कुछ मांगना हो तो मांग लेना, मैं मना नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन से वही 5 बाण मांगने को कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया और दुर्योधन ने भी अपना वचन निभाते हुए उसे वह 5 बाण सौंप दिए और इस प्रकार भीष्म के हाथों पांडवों का वध होने से रह गया। महाभारत के युद्ध में भीष्म के कारण पांडवों की सेना त्राही त्राही करने लगी। पांडव भी भीष्म का यह रूप देखकर भयभीत हो गए। तब उन्होंने श्री कृष्ण से भीष्म पितामह को पराजित करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह उपाय तो स्वयं भीष्म ही बता सकते हैं। तब 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से भेंट हेतु गए एवं उनसे पूछा कि आपको युद्ध में किस प्रकार पराजित किया जा सकता है। तब भीष्म ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री थी, बाद में उसने पुरुष के रूप में जन्म लिया। वह जब मेरे सम्मुख हो तब मैं बाण नहीं चलाऊंगा। महाभारत युद्ध के 10वें दिन भी भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। यह देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीष्म पितामह को रोकने के लिए कहा। अर्जुन शिखंडी को आगे कर भीष्म से युद्ध करने पहुंचे। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाए और अर्जुन अपने तीखे बाणों से भीष्म पितामह को बींधने लगे। इस प्रकार बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय अपने रथ से नीचे गिर गए। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उन्होंने देखा कि इस समय सूर्य अभी दक्षिणायन में है, अभी मृत्यु का उचित समय नहीं है, इसलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस समय पितामह भीष्म बाणों की शैया पर हैं। आप उनके पास जाकर उनके चरणों को प्रणाम कीजिए एवं आपके मन में जो भी संदेह हो उनके बारे में पूछ लीजिए। श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए और उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। भीष्म शरशैया पर पड़े हुए अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। भरतवंशी शिरोमणि भीष्म जी के दर्शन के लिए उस समय नारद, धौम्य, पर्वत मुनि, वेदव्यास, बृहदस्व, भारद्वाज, वशिष्ठ, त्रित, इंद्रमद, परशुराम, गृत्समद, असित, गौतम, अत्रि, सुदर्शन, काक्षीवान, विश्वामित्र, शुकदेव, कश्यप, अंगिरा आदि सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि अपनी शिष्यों के साथ उपस्थित हुए। भीष्म पितामह ने भी उन सभी ब्रह्मर्षियों, देवर्षियों तथा राजर्षियों का धर्म, देश व काल के अनुसार यथेष्ट सम्मान किया। सारे पांडव विनम्र भाव से भीष्म पितामह के पास जाकर बैठे। उन्हें देखकर भीष्म के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक उठे। उन्होंने कहा, हे धर्मावतारों, अत्यंत दुख का विषय है कि आप लोगों को धर्म का आश्रय लेते हुए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हुए भी महान कष्ट सहन करने पड़े। बचपन में ही आपके पिता स्वर्गवासी हो गए। रानी कुंती ने बड़े कष्टों से आप लोगों को पाला। युवा होने पर दुर्योधन ने महान कष्ट दिया, परंतु ये सारी घटनाएं इन्हीं भगवान श्री कृष्ण
जो अपने भक्तों को कष्ट में डालकर उन्हें अपनी भक्ति देते हैं कि लीलाओं के कारण ही हुए हैं। जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन और रक्षक के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, वहाँ विपत्तियाँ कैसे आ सकती हैं। किंतु इन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी नहीं जान सकते। विश्व की संपूर्ण घटनाएं ईश्वराधीन है, अतः शोक और वेदना को त्याग कर निरीह प्रजा का पालन करो और सदा भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहो। उसी काल में सूर्य उत्तरायण में आ गई। अपनी मृत्यु का उत्तम समय जानकर भीष्म ने अपनी वाणी को संयम में करके मन को संपूर्ण राग आदि से हटाकर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप धारण कर दर्शन दिए। भीष्म ने श्री कृष्ण की मोहिनी छवि पर अपने नेत्र एकटक लगा दिए और अपनी इंद्रियों को रोककर भगवान की स्तुति करने लगे। इस तरह से भीष्म पितामह ने मन, वचन एवं कर्म से भगवान के आत्मरूप का ध्यान किया और उसी में अपने आप को लीन कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और दुदुम्भी बजाई। युधिष्ठिर ने उनके शव की अंत्येष्टि क्रिया की। भीष्म पितामह, जिनका संपूर्ण जीवन हमारे लिए शिक्षाप्रद है, वे एक ऐसे आज्ञाकारी पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। एक समर्पित सेनापति के रूप में सदैव हस्तिनापुर की रक्षा की एवं एक पराक्रमी योद्धा जो कि अजेय था, फिर भी धर्म व नियति को सर्वोच्च मानते हुए पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय बताया। ऐसा मनुष्य पृथ्वी को युगों युगों में देखने मिलता है। तो आइए नमन करते हैं भीष्म पितामह को।